सच्चाई ये है कि 9 साल के अंदर मोदी जी ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया है, देश का आगे नहीं बढ़ा है। देश में इतना काम करा है कि इनके पापा एसडीएम थे, इनके परिवार में कितने लोग सरकारी नौकरी वाले पूछो। इस सरकार में परेशान है ना परेशान। क्या नाम है आपका? एक मिनट सुनिए। मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, इस सरकार में परेशान है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत परेशान है भाई, सुन लीजिए। मैं तो नहीं है भाई, आप परेशान हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो खुद अरे मोदी से इतना दुखी है, योगी आने के बाद इसका क्या हाल होगा ये पता क्या करेगा? वो जनता बताएगी कि कौन ऐसा करेगा और कौन ऐसा करेगा। ये देखो मोदी ने राम मंदिर बना दिया, इनकी परेशानी ये है। 70 साल से ये लोग शिलाजीत बेचते थे, शिलाजीत। क्या है राहुल गांधी? लप्पू से पप्पू है, बोलना वहाँ पे आवे ना है। झींगुर नेता है, क्या नेता बनेगा तू? ये बता, तू नेता नहीं बन पाएगा बिल्कुल भी। इनकी 7 पुश्तें मेरी जब जब वीडियो देखेगी आए है पर क्या कहेंगे, पापा टीवी बंद कर दो, दिल्ली का दीपक फिर आ गया है। क्या हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किए हैं हमारे हिंदुस्तान का, और ऐसा विकास किए हैं जो समझो कि आज तक के किसी ने भी नहीं किया। ये एक रिकॉर्ड हो गया है कि हमारे हिंदुस्तान में पहले एक मंत्री है जो अनपढ़ गवार है, रुको, अनपढ़ गवार है, जाहिल झपट है, लेकिन उन्होंने देश को बहुत आगे लाए। देश को कैसे आगे लाए कि देखिए आज के तारीख में हिंदुस्तान में हमारे जो अमीर जो थे बेचारे वो बहुत ज्यादा और अमीर हो गए हैं, और गरीब जो थे बेचारे बहुत गरीब हो गए, नीचे आ गए हैं। गरीब तो 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और सुनिए बात 13 करोड़, 13.5 करोड़ नहीं, 13.5 करोड़। बात जो है, बात विकास की करते हैं, बेरोजगारी की तो बात होती नहीं है। बेरोजगारी पे मैं जवाब सुनिए, ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, पढ़ लिख के आते नहीं और बेरोजगारी पे ज्ञान दे रहे हैं। कर्मचारी नीति आयोग का डाटा सुनिए, मैं डाटा के साथ बात कर रहा हूँ भैया, डाटा के, एक मिनट, मैं डाटा के साथ बात करता हूँ। ये मेरी यूनिवर्सिटी का डाटा नहीं है, आप गूगल कर लीजिए। कर्मचारी निधि आयोग का डाटा है कि 1.5 करोड़ लोग, अब बोलने नहीं तो रनिंग कमेंट्री करोगे क्या? कर्मचारी, मैंने कर्मचारी बढ़िया, मेरे कहने का मतलब सुनिए, मोदी से इन लोगों ने देश में इतना काम करा है कि इनके पापा एसडीएम थे, इनके पापा दिल्ली पुलिस में, इनके भैया बात ही तो बोल रहा हूँ, गाली नहीं बकी है भाई साहब। इनके परिवार में पूछो, इनके परिवार में ये पूछो कितने, अरे हमको तो बोलने दो, एक मिनट रुको ना, सुनो, उसके बाद आप ही बोलना, मैं चला जाऊंगा। इनसे पूछो इनके परिवार में, ओके सब भाई रुक जाओ, इनके परिवार में कितने लोग सरकारी नौकरी वाले पूछो। हम हमारा एक ही कहना है, अरे इनके परिवार में कितने सरकारी नौकरी वाले हैं? मोदी जी ने संडास बनाए हैं, इनके संडास में इनकी माता मैंने नहीं जाएगी, पता क्यों? वो खुले में करेगी, वो खुले में करेगी। एक क्वेश्चन, 1 मिनट, कांग्रेस ने रोजगार दिया भाई, दिया? अरे क्यों नहीं दिया ना? मतलब पिताजी एसडीएम थे या डीसी थे? इनके पिताजी एसडीएम थे या डीसी थे? बात को क्यों घुमा रहे हो? बात को क्यों घुमा रहे हो? मैं जो बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने एसडीएम थे, डीसी थे, सारे लगे थे। 2014 के बाद सारे बेरोजगार हो गए। सच्चाई को नहीं बोलोगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 9 साल के अंदर मोदी जी ने कुछ नहीं किया, देश को बर्बाद किया है, देश का आगे नहीं बढ़ा है। और देश को किया है, आपको किया है? अरे पूरे हिंदुस्तान को, देश वाले देख रहे हैं देश को नहीं, ये नहीं, पूरी आवाम, पूरी पब्लिक को मालूम है हिंदुस्तान। यार एक मिनट, एक मिनट, मैं आप नहीं, एक मिनट, सवाल मालूम है। अभी तक तो देश में हमारे हिंदुस्तान में हिंदी, अरे हमारे देश में हिंदी चलती, हिंदी, और ये हिंदुस्तान में रह के अवाम उर्दू फकिया, हम जनता की बात कर रहे हैं, हम आवाम की बात कर रहे हैं। उससे कुछ नहीं होता है, सच्चाई दब नहीं सकती भाई, सुनो, हाँ सुनो, ये देखो, ये आपको घर ले ये तो परेशान है, सच में होता है। नहीं सुनो, सवाल। अरे मोदी से इतना दुखी है, योगी आने के बाद इसका क्या हाल होगा ये पता क्या करेगा? वो जनता बताएगी कि कौन ऐसा करेगा और कौन ऐसा करेगा। ये देखो परेशान है, एक मिनट सुनिए, परेशान है आप? ये मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी। पर एक मिनट सुनिए, एक मिनट, परेशान है आप? एक मिनट, इस सरकार में परेशान है ना परेशान? क्या नाम है आपका? एक मिनट सुनिए। मेरा नाम सलमान है। सलमान भाई, इस सरकार में परेशान है आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बहुत परेशान है भाई, सुन लीजिए। मैं तो नहीं है भाई, आप बहुत परेशान, आप परेशान हैं?
बिल्कुल नहीं, हम तो खुद से कौन आप परेशान हो? प्लीज एक सब परेशान किससे हैं? ये परेशान किससे? एक मिनट नहीं किससे है? मोदी से। मोदी ने राम मंदिर बना दिया, इनकी परेशानी ये है। ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। और सुनो राजीव गांधी ने ताला। अच्छा मेरे एक मिनट, अरे योगी कौन तो हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। देखिए मेरे केवल एक देखिए मैं नाम पूछ रहा हूँ। देखिए केवल अपना हाथ उठाइए, एक मिनट सुनिए, मैं केवल हाथ पूछ रहा हूँ। देखिए सवाल सुन लीजिए, केवल इतना बताइए मोदी सरकार से अभी एक तो भाई एक मिनट सुनिए, सवाल सुन लीजिएगा पूरा। एक भाई आप आगे, आप परेशान है मोदी से, एक इधर कोई बोला था मोदी, एक मिनट रुक जाइए भाई, पूरा सवाल सुन लीजिए। एक मिनट मोदी सरकार से आ गई आप परेशान है मोदी सरकार? परेशान नहीं हूं, मैं ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट सवाल सुन लीजिए। इधर से किसी ने कहा था, एक मिनट, इधर से किसी ने कहा था मोदी सरकार से परेशान है। कौन कह रहा था मोदी सरकार से परेशान है? कोई बात, एक मिनट भाई, कैमरा घुमाइए, ऊपर से घुमाइए, हाथ खड़ा करिए कि मोदी सरकार से कौन कौन परेशान है? राहुल से राजी को आने से कितनों के रोजगार मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, सबका साथ सबका विकास, ये है मोदी सरकार। बड़े प्यार से आपने बेरोजगारी पर बात करी थी, इनको मैं बता देता हूँ। अरे मेरी बात सुनिए, ये चेचे नहीं चलेगा। अब मेरी बात सुनिए, ये बात कर रहे थे बेरोजगारी की, तो कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है 1.5 करोड़ लोगों को 2022-23 में ही रोजगार मिल गया। इनको बीमारियां बवासीर की ऐसी चिल्लाते रहेंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से जब बोल रहे थे, तो इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के जो वहां पर पहुंचे भी नहीं। देश के सम्मान की बात है, देश की सम्मान की बात है। 2014 से पहले तो ये कैमरे में बोलने भी नहीं देते थे। अब मैं छोड़े, रुक जाओ, सच्चाई को दबाएंगे, मैं और झूठ को ऊपर लेके आएंगे। अब बोलेंगे हरे मोदी। प्लीज साल से ये लोग 70 साल से ये लोग शिलाजीत बेचते थे, शिलाजीत। जनता कुछ शीघ्र बदल, ढीलापन और बचपन की गलती भी, शुक्राणु दोस्त। एक मिनट पीछे आइए। सुन लीजिए, माहौल बने दीजिए, सुन लीजिए, बहुत सीरियस बात है। क्या है राहुल गांधी? लप्पू से पप्पू है, बोलना वहाँ पे आवे ना है, झींगुर नेता है, क्या नेता बनेगा तू? ये बता, तू नेता नहीं बन पाएगा बिल्कुल भी, तू ऐसे ही रहेगा। हाँ, झींगुर सा रहेगा। मेरी एक शायरी है, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन में देश के लिए आजादी की बात होनी चाहिए। वाह कर दो जरा, वाह कर दो। ठीक है, आजादी की बात होनी चाहिए। जंगे आजादी में बस एक वीर का नाम देखा था, जंगे आजादी में बस एक वीर का नाम देखा था, और गोरों के साथ ही मुंह में सिगार और हाथ में जाम देखा था। ये थी शायरी थी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ आंकड़े के साथ, अभी वो बेरोजगारी पर ज्ञान दे रहे थे, तो कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है 2022-23 के अंदर 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े, कहीं ना कहीं उनको काम मिला इसलिए जुड़े। आज कांग्रेस पार्टी देश की देशद्रोह पार्टी है, ये आज साबित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। जब देश के नेता और भारत की स्वतंत्रता दिवस की बात चल रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वहां पहुंचे भी नहीं। कुछ लोगों के झंडों पर चांद है, सुन लीजिए, कुछ लोगों के झंडों पर चांद है, हमारा झंडा पर चांद पर है, इससे औकात का पता चलता है। तो ये लोग ज्यादा बिलबिलाए ना, झंडे पे चांद होने और चांद पे झंडे होने में बहुत फर्क होता है। मैं बोल रहा था सिर्फ मोदी सरकार से कष्ट, सिर्फ मोदी सरकार से कष्ट उनको है जो भारत के विरुद्ध है, और किसी को कष्ट नहीं है। और ये लोग और जो मोदी भारत थोड़ी है, मोदी क्या है? मोदी प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। मोदी वोट दिया, मैंने वोट दिया। प्रधानमंत्री एक शख्स, देश हमारा हर कम्युनिटी, हर राज्यों से मिलकर बना है। प्रधानमंत्री हमको रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे 140 करोड़ जनता के नहीं है। बिल्कुल है। देखो इनके पिता, एक मिनट रुको, इनके भाई सुन लो, भाई साहब सुन लो, एक मिनट भाई, एक मिनट, अरे रुक जाओ आप भैया, रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ। सबसे पहले अपने पिताजी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, अपने बड़ों के लिए। अब
अब इस भाई की बात का जवाब देता हूँ। आज भी समाज में, भाई रुक जाओ, जब भाई बात पूछ रहा है, भटका हुआ नौजवान है, वापसी आएगा। आज 15 अगस्त वाले दिन ठीक 11 बजे लाल चौक पे तिरंगा लहराया, सुनो। और कश्मीर के पूर्व आतंकवादी ने ये बोला कि मोदी के राज में मैं भारत का नागरिक बन गया दोबारा। पता क्यों? ये मोदी ने ही करा है कि उसकी घर वापसी करा दी। उसको बोला तूने पहली बार हथियार उठाया है, रुक जा भाई साहब, तूने पहली बार हथियार उठाया है, अगर तू हथियार नीचे रख देगा तो तेरी घर वापसी हो जाएगी। और अगर तू काफिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को मारेगा बेगुनाहों को, तो तेरे को वही सजा मिलेगी जो सजा उई गोला में भेज देगी जो गोला से आया है। और दूसरी बात, आज हमारे पिताजी, हमारे मतलब जिसके भी पिताजी ये सबके अमर रहे। मोदी तो देखो देश का चौकीदार है, उसने कभी राजा नहीं बोला। राजा तो इनके वालों ने, एक मिनट भाई साहब, अरे हमें कोई मोदी से मतलब नहीं है, जो देश के लिए धर्म के लिए काम करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। इनसे ये पूछो, इनका व्हाइट कुर्ते पजामे वाला जो लाल गुलाब लेके घूमता था, इटली से गुलाब आता था, अजमल का परफ्यूम लगाता था, और सुनो, और बिना रातें रंगीन करे तो सोता भी नहीं था वो। और सुन लो, ये फर्जीवाड़ा वाले हमारे प्रधानमंत्री के हाथ में ना, अगर गलती से कोई विदेशी जाम भी देता है तो चीयर्स करके नीचे रख के वो चाय पीता है। दूसरी बात सुनो, लास्ट कह रहा हूं, इनके बुलबुला के इनके पिछवाड़े में इतनी मोटी बवासीर होगी कि इनकी सात पुश्ते मेरी जब वीडियो देखेगी, पर क्या कहेंगे, पापा टीवी बंद कर दो, दिल्ली का दीपक फिर आ गया है। अब इनकी भुनाऊंगा, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। जली, ये डायलॉग बहुत सुना है, लास्ट में ऐड कर रहा हूं। ऐसा किलसेंगे कि 2024 के बाद अभी फैसला हो जाएगा। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, बहुत लोगों ने सुना होगा क्या? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र का जो पहला प्रधानमंत्री बनेगा उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अब मैं बोलूं, सुनो, लास्ट, तुम किलसो प्रधानमंत्री योगी बनेगा हिंदू राष्ट्र का पहला। जो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं उनको सबसे पहले बता दूं, जो हिंदू आतंकवाद को सबसे पहले हिंदुओं को आतंकवादी किसने बोला? कांग्रेस पार्टी ने। आज तक आप मेरे को एक बॉम्ब ब्लास्ट में किसी भी एक हिंदू का नाम गिनवा दो कि किसी भी एक हिंदू का नाम आया एक भी किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट में। राहुल गांधी पढ़ा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि है हमारे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में उन बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है जो भारत को भर भर के गालियाँ देते हैं। और राहुल गांधी ने किसी इंटरव्यू में जाके अमेरिका में यह भी बोला था कि भारत एक देश नहीं है, जैसे वेस्ट इंडीज डिफरेंट स्टेट्स को मिला के एक बनता है ना क्रिकेट, वैसा ही इंडिया वैसा ही एक मतलब समझ लो कि स्टेट है, राज्य है। तो हमारा हिंदुस्तान एक देश है, सबसे पहले उनको ये बता दें। रही बात इन्फ्लेमेशन पे, जो लोग बोल रहे थे कि इन्फ्लेमेशन महंगाई दर पे, कौन बोल रहा था भाई? 2013 में सिलेंडर का रेट था 1100 रुपये, जिसमें से 6 सिलेंडर ही थे जो सब्सिडी पे मिलते थे, बाकी सब हम लोग ब्लैक पे लेते थे। मोदी जी ने इसके थ्रू भी लोगों को काम दिया है, ताकि हम लोग खुद लाइन में जाके, बड़ी बड़ी लाइनों में जाके लगते थे सिलेंडर लेने के लिए, ठीक है, पहले बुक करा के। मोदी जी ने लोगों को रोजगार के द्वारा ये बोला कि जाओ घर घर में सिलेंडर दे के आओ, उन सबको रोजगार मिला ना रोजगार। इन्फ्लेमेशन रेट आप देख लो 13.90 सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार में था 1991 में, जब मेरा ख्याल है कि मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सबसे पहले वो थे, ठीक है। तो अगर आप मोदी को अगर वोट नहीं देते हो मतलब आप हिंदुओं को पीछे कर रहे हो। और जैसे कि ये आपने दिल्ली में जो कांड देखा था, क्या नाम है, साहिल ने जो लड़की को मारा था, अगर यही किसी हिंदू लड़के ने मार दिया होता ना, प्रियंका गांधी जाकर चूड़ियाँ फोड़ रही होती वहाँ पे कि मैं विधवा हो गई हूँ। वो अगर हिंदू लड़के ने मार दिया होता, या किसी हिंदू लड़के को किसी मुस्लिम लड़की को मार दिया होता, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खुद मुसलमान उनके पूर्वज जो थे वो मुसलमान थे, सीधी बात है। जो उनका दादा था फिरोज गांधी, उसका नाम था फिरोज खान, उसको नाम बाद में गांधी जी ने गोद लिया तो उसका नाम हुआ फिरोज गांधी। तो जब बंदा खुद मुसलमान है वो कहाँ से होगा वो? और ये बोलते हैं कि हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। जनेऊधारी ब्राह्मण कहाँ से हो गया भाई? तू कहाँ, तेरा कहाँ खतवा होता है और हम लोग कहाँ पूजा पाठ करके ब्राह्मण बनते हैं?
कैसी बातें कर रहा है ये बंदा। और जिस बंदे को इस बात का पता नहीं है कि खेतों में टाइल्स लगा देंगे तो हम लोग उसमें बीज नहीं रोप सकते, वो बंदा क्या प्रधानमंत्री बनेगा? 55 साल की उम्र में बंदा मैच्योर हो रहा है, और जिसको प्रधानमंत्री की शक्तियां पता लगते लगते 85 साल लग जाएंगे, तब तक वो तो नर्क में चला गया होगा ना। वो बंदा क्या बोल रहा है कि शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है, 2024 में सरकार आएगी या फिर मोदी जी झंडा फहराएंगे, ये तो वक्त बताएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोदी ने पूर्ण भरोसे के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में कह दिया है कि मैं आऊंगा भी और तिरंगा झंडा फहराऊंगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया।